तेल अवीव पर सबसे बड़ा हमला। जी हां, ईरानी हमले का सबसे बड़ा जो निशाना है वो इस्राएल के अंदर शहर तेल अवीव है, जो इस्राएल का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ईरान के हमलों का सबसे बड़ा हदफ तेल अवीव रहा है। इस शहर पर कई मरहलों में मिसाइल दागे गए हैं। तेल अवीव पर हुए हमले बेहद खतरनाक और खौफ पैदा करने वाले रहे हैं। कम से कम 50 इमारतों को तेल अवीव में नुकसान पहुंचा है। कई रिहायशी अपार्टमेंट भी इससे मुतासिर हुए हैं। तेल अवीव पर अलग अलग तरह के तरीकों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है हमले करने के लिए। कभी ईरान तेल अवीव पर वहां ड्रोन भेजता है और ऐसे ड्रोन हैं जो इंटरसेप्ट भी कई बार नहीं किए जा सकते, और यही नतीजा है कि ये ड्रोन लगातार वहां कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं। उसके अलावा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। तेल अवीव पर सैकड़ों अफराद को घरों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाना इस्राएल की मजबूरी बन गई है। तेल अवीव में जैसे ही सायरन बजना शुरू होता है वैसे ही पूरी ऐसा लगता है कि दुनिया थम गई हो। जो जहां है वहीं पर गाड़ी खड़ी करके और फौरन शेल्टर में जाना उसकी मजबूरी हो जाती है। तेल अवीव में बंकर्स में जाकर लोग छिप जाते हैं, घंटों बंकर्स में छिपे रहते हैं। एक ईरानी मिसाइल ने तो एक इमारत को निशाना इस तरह से बनाया कि वो इमारत थी भी पहले, कभी इसका अंदाजा नहीं हो पाया। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि गैर मुसद्दका तौर पर कई अमवातों की खबरें भी हैं, कई अमवात की खबरें हैं। कुछ तारीखी इबारतें भी मुतासिर हुई है। तेल अवीव में ईरान के जो हमले तेल अवीव में हो रहे हैं उनमें कई तारीखी इमारतें भी मुतासिर हुई हैं, जिनमें बाउहाउस तर्ज की इबारतें शामिल हैं। इसके अलावा रमतगान और वसती इसराइल, जी हां, रमतगान और वसती इसराइल यानी सेंट्रल इसराइल भी ईरानी हमले के मरकज में रहा है। तेल अवीव के करीब वाक़ा है यह रमतगान शहर, और रमतगान में भी ईरानी हमलों से बुरी तरह से वहां पर यह हमले, यह शहर मुतासिर हुआ है। काफी बड़ी तबाही वहां देखी गई है। यह इलाका इसराइल के मालियाती और कारोबारी मरकज के करीब वाक़ा है। आपको बताया कि रमतगान में एक मिसाइल रहायशी इमारत के करीब गिरा, कई फलकपोश इमारतों को नुकसान पहुंचा। सर्च और रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ नजर आईं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानी हमलों में जो मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, उन तमाम को इसराइल कि जो दिफाई निज़ाम है उसे इंटरसेप्ट करने में मुश्किल पेश आ रही है, और दिफाई निज़ाम लगातार उसे डॉज करते हुए, उसे जो है धोखा देते हुए, जो ईरानी मिसाइल हैं, ईरानी ड्रोन्स हैं, वो लगातार अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं और इसराइल के अलग अलग शहरों में बड़ी तबाही मचा रहे हैं। इसी में एक और इसराइली टारगेट है हाइफा। जी हां, हाइफा के बारे में आप जानते हैं कि हाइफा एक बंदरगाही शहर है। तो हाइफा जो है वो पोर्ट सिटी कहलाता है, और इस शहर पर हमले का मतलब है कि इसराइल की जो कमर है, यानी मालियाती कमर, उसे तोड़ देना। नाज़रीन, आपको बता दें कि इसराइल के शुमाली शहर हाइफा पर भी मिसाइल दागे गए हैं। यह शहर इसराइल की अहम बंदरगाह और सनती मरकज है, इसलिए इस शहर पर जो हमले हो रहे हैं वो इस नुक्ते नजर से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी असरदार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा बंदरगाह के करीब धमाके हुए हैं, बिजली घर के करीब आग लग गई, कई अफराद जख्मी हो गए। हाइफा की बंदरगाह इसराइल की तिजारत और फौजी रसद के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। हाइफा सिटी का तबाह होने का मतलब है कि इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी का खड़ा हो जाना। हालांकि हाइफा जो पोर्ट सिटी है इसमें नुकसान अभी बहुत पहुंचा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह सिटी पूरी तरह से तबाह हो गई हो।